हाँ बच्चों, ये आज चौथा दिन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और इसमें कुछ एक दो आर्टिकल और बच गए थे। एक तो एक बिंदुगामी संगामी बलों का संतुलन, यानी अगर किसी पिंड पर कई बल लगे हुए हैं और जिनकी क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर मिले तो उसको क्या कहते हैं? संगामी बल कहते हैं। और जब एक बिंदु पर लगे दो या दो से अधिक बलों के किसी दिशा में वियोजित भागों का बीजगणितीय योग उनके परिणामी के उसी दिशा में वियोजित भाग के बराबर होता है। अतः हम एक बिंदु पर लगे अनेक समतलीय कोप्लेनर बलों का परिणामी दो लंबवत दिशाओं में इन बलों को वियोजित करके निकाल सकते। जैसे एफ है तो एफ एक्स और एफ वाई, अगर दो बल हैं। यहां देखिए तीन बल दिखाए गए हैं, F1 F2 F3 बिंदु O पर कार्यरत हैं और परिणामी R है। और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या करता है? अल्फा कोण बनाता है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट R बराबर क्या हो जाए? F1 F2 F3। ये तीन बल है F1 F2 F3। अब इनका एक्स वाई दिशा में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आर एक्स बराबर आर कॉस अल्फा और आर वाई बराबर आर साइन अल्फा। तो इस तरह से इसी प्रकार जो बल F1 F2 F3 के OS और Y दिशाओं में वियोजित करके हम एक्स अक्ष के अनुदिश घटकों के योग को परिणामी के घटक आर कॉस अल्फा तथा वाई अक्ष के अनुदिश आर साइन अल्फा के बराबर कर दीजिए। तो पहला आर कॉस अल्फा ये लिखेंगे आर एक्स, और ये किसके बराबर होगा? चूंकि तीन बल हैं तो सबके लिए कोण F1 आर अल्फा 1 प्लस F2 कॉस अल्फा 2 प्लस F3 कॉस अल्फा 3। साइन कंपोनेंट आर साइन अल्फा, ये आर वाई लिखेंगे, ये हो जाएगा F1 साइन अल्फा प्लस F2 साइन अल्फा प्लस F3 साइन अल्फा 3। ये देखेंगे कि R के साथ ये मतलब ये कितने एंगल पे ये बल हैं? अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3। तो ये जो बल इसमें लगे हुए हैं तो रिजल्टेंट निकालें। देखिए आर कॉस अल्फा प्लस आर साइन अल्फा या आर एक्स आर वाई है, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो आर कॉस अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। आर बराबर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसी तरह से समीकरण 2 को भाग दीजिए। तो आर साइन अल्फा बटे आर कॉस अल्फा आर वाई अपान आर एक्स, तो टेन अल्फा बराबर आर वाई अपान आर एक्स, तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स आर वाई अपान आर एक्स। अब है इसमें एक बिंदुगामी संगामी तीन बलों का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री कनकरेंट फोर्स। एक बिंदुगामी मतलब यहां किसी वस्तु पर तीन बल लग रहे हैं, F1 F2 और F3। और ये बल कहां पे लग रहे हैं? बिंदु A, B और C बिंदुओं पर। अब यदि बल F1 F2 की क्रिया रेखा बिंदुओं पे मिल रही है तो इनका परिणामी भी बिंदुओं से होकर के जाएगा। और ये तभी संभव है जब दो का परिणामी तीसरे के बराबर हो जाए। तीन बल F1 F2 F3 लग रहे हैं तो इन बलों के अंतर्गत संतुलन की अवस्था के लिए जरूरी है कि F3 व बल F1 व F2 का परिणामी अर्थात F1 प्लस F2
परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के साथ साथ संरेखीय भी होना चाहिए। अतः बल F3 की क्रिया रेखा भी बिंदुओं से ही होकर जानी चाहिए, तभी जो है दूसरे शब्दों में F1, F2 या F3 को एक बिंदुगामी होना चाहिए। अतः तीन असमांतर बल तभी संतुलन में हो सकते हैं जबकि वह एक समतल में स्थित हो, तीनों एक ही बिंदु से होकर जाते हो। अब इसके बाद इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स विद न्यूमेरिकल्स हैं सॉल्व्ड। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। पहला देखिए, 15 मीटर पर सेकंड दिया है कि प्रारंभिक चाल से गतिमान 20 केजी संघत के किसी पिंड पर 500 न्यूटन का एक स्थायी मंदन बल आरोपित किया जाता है। पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा? तो बल बड़ा M है, यह 50 है, मास 25 है। देखिए ऊपर न्यूमेरिकल में 20 लिखा है और नीचे 25, तो ऊपर 25 कर दीजिए। तो ये F = ma, 50 = 25 × a बराबर 50/20, ये -2 मंदन है। और b बराबर u + at, चूंकि लास्ट में बस रुक जाएगी तो 0 बराबर 15 + -2t, तो 2t बराबर 15, t बराबर 7.5 सेकंड में रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए जो मैंने बताया था परिणामी बल दिखाना है। F बराबर 2 बल है लंबवत है 8 और 6 न्यूटन के, तो 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ये √100 हो जाएगा, ये 10 न्यूटन हो जाएगा। अब F बराबर ma होगा, तो a बराबर F/m 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिशा के लिए tan थीटा बराबर F2/F1, वही जो पढ़ा था अभी y/x, तो ये 6/8 और ये हो जाएगा 3/4, तो थीटा tan इनवर्स 3/4। ऐसे तीसरा देखिए, 8 केजी और 12 केजी के दो पिंड को किसी हल्की अवितान नॉन इलास्टिक डोरी जो घर्षण रहित घिरनी पर चढ़ी है के सिरों से बांधा गया है। पिंडों के मुख छोड़ने पर उनके कारण उनके त्वरण और डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। अच्छा, M1 बराबर 8 केजी, M2 12, निकाय में उत्पन्न त्वरण A तथा डोरी में तनाव T। अब इसके ये फिगर देखिए, चित्रानुसार पिंड M2 के लिए देखिए एक पिंड भारी है, कौन सा? दूसरा वाला, तो ये भारी है, M2 है 12 और M1 है 8, तो जाहिर है ये पुली से नीचे की ओर गति होगी, तो इसका भार mg नीचे लगेगा, छोटी का भार a भी mg M1g होगा। अब मान लीजिए पिंड A त्वरण से ये रस्सी ऊपर उठ रही है, तो ऊपर कितना बल लगेगा? M1 है और तनाव T, दूसरे में ये M2 है और तनाव T लगेगा। हमें तनाव और ये निकालना है। पहले केस में देखो M2g माइनस T, तनाव देखिए M2g नीचे लगा है और T ऊपर लगा है, तो M2g माइनस T बराबर M है। M कितना है? M2 है। पिंड M1 के लिए क्या होगा? T1 माइनस M1g = M1 है। अब समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो क्या बचेगा? M2 माइनस M1g = M1 प्लस M2 है। तो A बराबर M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू G, तो A बराबर 12 माइनस 8/8 प्लस 12 इंटू 10, ये 4/20 इंटू 10, ये हो जाएगा 40/20 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण हो गया इसका। A का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, T आ जाएगा। T माइनस M1g बराबर M1 है, T = M1g प्लस A हो गया, T बराबर 8, 10 प्लस 2 और 12 इंटू 8, ये 96 हो। चौथा क्वेश्चन देखिए,
30 किलो केजी संगत के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड के से 3 मीटर पर सेकंड कर देता है, बल का परिणाम क्या होगा? तो देखिए बी बराबर यू प्लस ए टी, बी 3 है, यू 2 है और टी 25 है, तो ये 3 बराबर 2 प्लस ए टी, ए इंटू 25, तो 25 है इसका 3 माइनस 2, ए कितना आ गया 1/25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण हो गया। और एफ बराबर क्या होता है एम में, तो एफ बराबर 300 इंटू 1/25, ये डिवाइड कर दीजिए 1.2 न्यूटन आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला है इसमें देखिए 5 केजी का एक पिंड बराबर लंबाई की डोरियों चित्रानुसार लटकाया गया है। यदि AB बराबर AC बराबर BC, तो प्रत्येक डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। जी दिया है 10 मीटर। देखिए पहला फिगर ये ABC और डोरी है और ये 5 किलो का द्रव्यमान इस पे लटकाया गया है। तो अब इसमें देखिए इनके बलों को जब हम दिखाएंगे, डोरियों की लंबाई बराबर है तो उस समय ट्रायंगल ACB ये 60 डिग्री यानी सारे 60 डिग्री कोण हो जाएंगे। तब यहां पे देखिए दूसरे फिगर में देखिए इसको यूं दिखाया गया, तो उसमें एंगल देखिए एंगल ACW, A यहां दिखाया गया, ये C सेंट्रल पॉइंट AC है और W ये 150 डिग्री हो जाएगा। ऐसे एंगल BCW इक्वल टू 150 डिग्री। तनावों को ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर ये पॉइंट देखिए W जो सेंट्रल पॉइंट दिखाया गया है, ठीक है, तो ये W इक्वल टू ये W यहां दिखाया गया है, सॉरी W इक्वल टू 50 न्यूटन से। तो पहले देखिए तनाव T है, तो इसमें जो वियोजित भाग में होगा तनाव क्या लगेगा, T साइन थीटा इधर लगेगा, T साइन थीटा इधर लगेगा, तो परपेंडिकुलर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो ऊपर बल लगेगा 2T cos थीटा, और cos थीटा कितना हो जाएगा cos 30, क्योंकि पूरा एंगल 60 डिग्री है तो आप उसका 30 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है 2T cos थीटा इक्वल टू 50, यही इस बल को बैलेंस करेगा। तो T कितना हो जाएगा 50/2 cos 30, 50/2 √3/2, तो T हो जाएगा 50/√3, ये तनाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.3, ये भी देखिए फिगर में ही है। ये दो द्रव्यमान दिए हैं, M1 बराबर ये कुछ द्रव्यमान है 0.7 और M2 दिया है 0.3। एक ही डोरी से किसी आधार से लटके हुए हैं, नीचे भार कितना लगेगा M1 जी, दूसरा पिंड M2 है। अब इसके कारण तनाव ऊपर T1 होगा, तो नीचे का भी तनाव T1 होगा और ऊपर तनाव क्या होगा T2। M1 दिया है 0.7 kg, M2 दिया है 0.3 kg, तो 0.7 kg की पिंड के लिए T1 बड़ा M1 जी, तो M1 कितना है 0.7 इंटू 10, ये 7 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए 0.3 के लिए देखिए T2 माइनस T1 इक्वल टू M2 जी, तो हो जाएगा T2 बराबर T1 प्लस M2 जी, T2 बराबर 7 और M2 0.3 इंटू 10, ये 10 न्यूटन हो जाएगा। तो ये इस तरह से देखा आपने, ये कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं। बाकी ये देखिए क्वेश्चन मैंने भेज दिए हैं इसमें, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा इसको भी पढ़ लीजिएगा और फिर पढ़ लीजिएगा, आएगा समझ में। फिर न्यूमेरिकल इसमें दे दिए हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय जो बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देखो इसमें दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये सारे क्वेश्चंस हैं, काफी क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आए उनको ज्यादा अच्छी तरह से कर लीजिएगा, जैसे संवेग संरक्षण का नियम है ये। फिर आंकिक क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को लगाइएगा, जिनको लगाने में दिक्कत होगी वो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। ये इसमें
ये बुक का दिया हुआ है, बुक के ही क्वेश्चंस हैं, इनको सारे लगाने का प्रयास कीजिएगा, जितना लग जाएगा वो लगा डालिए, जो नहीं लगता है उसको आप पूछ सकते हैं अलग से। तो इस तरह से ये टॉपिक भी समाप्त हो गया, और इसके बाद जो है अगला टॉपिक शुरू किया जाएगा। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन का। तो अब नेक्स्ट डे से इसको किया जाएगा, और आज के लिए इतना।